नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी बिंदी। एक छोटे से शहर का एक बड़ा सा मोहल्ला, जिसकी छतें आपस में जुड़ी हुई थीं। कभी कभी लगता मानो आपस में गलबहियां कर रही थीं वो। छतों पर सूखते पापड़, चिप्स और उड़द मूंग की सादी और मसालेदार बड़ियां, और उनकी रखवाली करते हुए नन्हे नन्हे हाथ, और उन हाथों में अपनी लंबाई से भी लंबी वह बड़ी बड़ी लाठियां। आलू के पापड़ के मसाले को चखने के बहाने वह बढ़ाए हुए हाथ, और उस कच्चेपन के स्वाद को चखने के बहाने तेल में लिपटी हुई आलू की न जाने कितनी लोइयां उनके उदर तक पहुंच जाती। आज विन्नी का मन यादों के गलियारों में यूं ही तफरीह करने चल पड़ा था। उस मोहल्ले में रामराज और चूने में आवश्यकता से अधिक नील डालकर कूंची से पोते हुए मकान लगभग एक जैसे ही दिखते थे। इन मोहल्लों की एक बात कभी समझ नहीं आई। माचिस की डिबिया से बंद दरबों में एक दूसरे के ऊपर तल्ले पर तल्ले खिंचवाते मकानों को बाहर से प्लास्टर करवाने में लोग न जाने क्यों कंजूसी कर जाते थे। बजबजाती नालियों से बचते बचाते मुंह पर हाथ रखकर निकलते लोग फिर भी कितने खुश थे। उस मोहल्ले के घर के चबूतरे भी एक दूसरे से लगे हुए थे। वह चबूतरे कम संसद भवन के प्रांगण से कम नहीं थे, जहां बैठे बैठे सत्ता बनाई और पलट दी जाती थी। बंदरों की उछल कूद से धाराशाही हुए तारों को संगम कराने वाले हाथों के इंतजार में पूरी रात उसी चबूतरे पर रात्रि जागरण के साथ इंतजार में कट जाती। माँ नींद में कुलबुलाते बच्चों को पंखा झलते झलते नींद में ऊँघने लगती, पर डिबरी की रोशनी में खेलते हाथ बड़ी फुर्ती के साथ गमछे के ऊपर ताश की पत्तियां फैला देते, और जीत हार की उत्तेजना में ये भी भूल जाते कि बच्चे बिजली के इंतजार में वहीं चटाई पर ही लुढ़क गए हैं। माँओं की बड़ी बड़ी आंखें बच्चों की नींद में खलल के डर से क्रोध में और भी बड़ी बड़ी हो जाती। उस बड़े से मोहल्ले की सकरी सी गलियों में तीसरी गली में चौथा मकान था बुआ जी का। बुआ जी, उनका नाम क्या था कोई नहीं जानता। सच पूछो तो किसी को ज़रूरत भी नहीं थी। किसी भी उम्र का आदमी हो, सब उन्हें बुआ जी ही तो कहते थे। जब से होश संभाला था तब से उन्हें बस हंसते मुस्कुराते ही देखा था। लंबी गोरी छरहरी सी बुआ जी, जिनके तांबई रंग में हर रंग का वस्त्र घुल मिल जाता, मानो वह रंग उन्हीं के लिए बना हो। उस वक्त ये समझना मुश्किल था कि घर किसका है और बच्चे किस घर के। विन्नी भी तो दिन भर बुआ जी के घर पर ही पड़ी रहती। बुआ जी काका और काकी की इकलौती संतान थी। सुघड़ तो इतनी कि पूछो मत। उन दिनों लड़कियों का पढ़ाई का चलन कम ही था, पर काका ने उनकी पढ़ाई में कोई कसर न छोड़ी थी। घर पर गुरुजी आकर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा देते थे। छोरी को इतना न पढ़ाओ वरना ब्याह में दिक्कत आएगी। नन्ही से विन्नी को समझ नहीं आता कि बुआ जी की पढ़ाई से उनका ब्याह का क्या रिश्ता। बुआ जी का वह गुदगुदा सा शरीर, गालों पर पड़ते गड्ढे विन्नी को हमेशा आकर्षित करता। अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों को वह न जाने क्यों और कजरारी करने में लगी रहती थी। अपनी लंबी लंबी सधी उंगलियों में चांदी की शलाका को पकड़े जब वह आंखों के पास ले जाती तो नन्ही विन्नी डर जाती, कहीं उनकी आंखें घायल ना हो जाएं। एक दिन नन्ही विन्नी ने उनकी उस शलाका से काजल निकालकर अपने माथे पर बिंदी लगा ली। विन्नी पागल है क्या? ये क्या कर रही है? नन्ही विन्नी सहम कर सिकुड़ गई। डर से उसके हाथ से शलाका गिर गई। वो मैं। बुआ जी ने विन्नी के गालों को प्यार से थपथपाया और उसको गोदी में बैठा लिया। विन्नी, काली रंग की बिंदी नहीं लगाते, अशुभ होता है। अशुभ? पर माँ भी तो मेरे छोटे भाई को लगाती हैं। बुआ जी के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान बिखर गई। वो बिंदी नहीं, नज़र का टीका होता है, दुनिया की बुरी नज़र से बचाने के लिए, पर लगाते तो उसको भी माथे पर ही हैं। बुआ जी के पास विन्नी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। विन्नी के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे, पर विन्नी गलत तो नहीं कह रही थी। विन्नी का बिंदी के प्रति प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ।
बुआ जी काका काकी का इकलौता सहारा थीं। उनके बिना तो वह जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पर लड़कियों को कौन जीवन भर अपने पास रख पाया। बुआ जी उस दिन विन्नी से कितना लिपट कर रोई थीं। विन्नी आश्चर्य से बुआ जी को देख रही थी। लाल साड़ी, मांग में लाल सिंदूर और माथे पर वही विन्नी की चहेती बिंदियां चमक रही। सच कहूं तो विन्नी का मुंह चिढ़ा रही थी। विन्नी मुंह फुलाकर बैठी थी। बुआ को नए नए कपड़े, गहने और बक्सा भरकर सामान मिला और वह तब भी रो रही थी। काश उसे भी ऐसा सामान मिलता तो वह खुशी से नाच उठती। न जाने कितनी रातों तक विन्नी की आंखों के सामने बुआ जी की वह सिंदूरी गोल गोल बिंदी घूमती रही। हाय, बुआ कितनी सुंदर लग रही थी। ससुराल वाले बुआ जी को विदा करने को तैयार नहीं हो रहे थे। काका से बिटिया का विछोह झेला नहीं जा रहा था। आखिर कब तक मन को मनाते। काका बुआ जी के ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़कर आखिर सावन में विदा कर ले ही आए। काकी ने अम्मा को बताया था, पूरे 1 महीने के लिए कहकर लाए हैं। अरे भाई, कन्यादान किया है, कोई पिंडदान थोड़ी नहीं कि मायका पलट कर नहीं देखेगी। ऐसा भी क्या कि बिटिया को विदा नहीं करेंगे। विन्नी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बुआ जी के बिना वह मुरझा सी गई थी। सच भी तो था, विन्नी का अधिकतर समय उन्हीं के पास तो बीतता था। काकी ने विन्नी के माथे को चूमते हुए कहा था, आ रही है तेरी बुआ, अब मन भर के रहना उनके साथ। एक दिन तुम भी ऐसे ही किसी के घर चली जाओगी, तब पूछूंगी कि बुआ के बिना मन कैसे लगेगा। उस दिन अम्मा और काकी ठट्ठा मारकर हंस पड़ी थी। कितने दिनों बाद काकी को इस तरह हंसते देखा था। बुआ जी के जाने के बाद तो मानो वह हंसना भूल गई थी। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, भर भर चूड़ियाँ और उजले माथे पर बड़ी सी नगदार बिंदी। हाय, कितनी सुंदर थी ना, मानो कोई तारा टूटकर बुआ जी के माथे पर चिपक गया हो। विन्नी ने ऐसी बिंदी पहली बार देखी थी। अम्मा तो हमेशा वही सादी सी बिंदी लगाती थी। बुआ जी के आने से विन्नी के चेहरे की रौनक लौट आई थी। बुआ जी अपने साथ कितने सुंदर सुंदर कपड़े लाई थीं। साड़ियाँ तो ऐसी मुलायम कि मुट्ठी में आ जाएं। अम्मा बता रही, ससुराल वालों ने कलकत्ता से खरीदारी की थी। वहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा होता है। पर नन्ही विन्नी की आंखें तो बुआ जी की बिंदी पर अटकी रहती थी। कितने सारे पत्ते लाई थीं वो, हर रंग के, गोल, चकोर, तिलक, अंडाकार, नग वाली, मोती वाली। बुआ जी बता रही थी, सब कलकत्ता की हैं। कोई कोई पत्ता तो 50 रुपए का है। नन्ही विन्नी को तो इतनी गिनती भी नहीं आती थी। बुआ जी की बिंदियाँ कभी बिस्तर के सिरहाने पर तो कभी गुसलखाने की दीवारों पर चिपके मिल जाती। हरदम हंसती मुस्कुराती बुआ जी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी और नन्ही बिन्नी उनकी बिंदी में। आज भी याद है उसे वह मनहूस दिन। बुआ जी सुबह से भूखी थी। सावन का 5वां सोमवार था। बुआ जी अक्सर कहती थी, विन्नी तू भी व्रत रखा कर, शंकर जी बड़े दयालु हैं, तुझे भी राजकुमार मिलेगा। और नन्ही विन्नी एकदम से खिल गई। तब तो उसे सुंदर सुंदर कपड़े, गहने और रंग बिरंगी बिंदियां भी मिलेंगी, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। बल्कि मैं तो कहूँगी, मुझसे भी अच्छा राजकुमार मिलेगा तुझे। बुआ जी दिन भर अपने राजकुमार के सपनों में खोई रहती। कभी कभी बैठे बैठे अचानक से कुछ सोचकर मुस्कुरा देती, तो कभी फिस से लजाकर हंस पड़ती, मानो उनका राजकुमार चुपके से हौले से उन्हें गुदगुदा गया हो। नन्ही विन्नी सोच में पड़ जाती, बुआ यहाँ तो अच्छी भली थी, ससुराल जाकर क्या हो गया। विन्नी अम्मा के साथ हर सोमवार को पहाड़ी वाले मंदिर पर जाती थी। वहाँ मैले कुचैले कपड़ों में एक आदमी ऐसे ही तो मुस्कुराता रहता था। कभी अचानक से रोने लगता तो कभी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ता। कितना डर गई थी वह उस दिन। अम्मा ने बताया था, अच्छा भला आदमी था। यहीं पास में नुक्कड़ पर दुकान लगाता था। शायद किसी ने टोना टोटका कर दिया था, बस तभी से। विन्नी कितना डर गई थी उस दिन। रात भर उसे सपने में वही आदमी दिखता रहा। कभी अपने गंदे नाखूनों से बाल खुजाता तो कभी शरीर। अचानक से ऐसे हंस पड़ता जैसे कोई चुटकुला सुन लिया हो। कहीं बुआ जी के ऊपर ससुराल वालों ने कोई टोटका तो नहीं कर दिया। नन्ही विन्नी को क्या पता था कि बुआ जी के ऊपर अपनी नई नई शादी और कुंवर सा का टोना चढ़ा हुआ था। सुंदर तो वह थी ही, पर शादी के बाद उनकी रंगत और भी खिल गई थी। अम्मा कहती थीं कि
छोरी पर सिंदूर का असर है। बुआ का मन खुशियों के सागर में डूब उतरा रहा था। काका काकी बिटिया के सुख से सुखी हो रहे थे। अम्मा ने कई बार काकी से कहा, बिटिया से पूछ तो ससुराल में सब ठीक तो है। और काकी की आंखें बिटिया के सुख की कल्पना मात्र से भीग भीग जाती। पूछना क्या विन्नी की अम्मा, उसका चेहरा तो देखो, खुशी उसके चेहरे से टपकती है। भगवान जोड़ी बनाए रखे। पर शायद काकी की गुहार भगवान तक नहीं पहुंची। किसे पता था कि बुआ जी के सपनों का राजकुमार उनका सपना तोड़कर यूं चला जाएगा। सुना था बुआ को विदा कराने आ रहे थे, पीछे से गाड़ी को ट्रक ने धक्का दे दिया और कुंवर सा अपनी दुल्हन की छवि आंखों में लिए इस दुनिया से चले गए। निर्मोही ने एक बार भी बुआ के बारे में नहीं सोचा। अभी तो बुआ जी को कुंवर सा के साथ झूले पर कजरी सुनना बाकी था। बुआ के पैरों की पायल की रुनझुन अचानक से खामोश हो गई थी। चूड़ियां खनकना भूल गईं। बुआ दहाड़े मारकर रो रही थीं। उनका रुदन देख सबकी आंखें भीग गईं। बुआ से कहाँ गलती हो गई। भोले बाबा ऐसे रुष्ट हो जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। बुआ रोते कलपते ससुराल पहुंची और उल्टे पांव मायके लौट भी आई। बुआ की मांग का सिंदूर कुंवर सा के अंतिम स्नान के साथ चला गया था। पहले सावन में भर भर हाथ पहनी हरे कांच की चूड़ियां जमीन पर पटक पटक तोड़ दी गई थीं। निर्मोही हाथों ने एक एक श्रृंगार, एक एक सुहाग की निशानी नोच नोच कर बुआ के शरीर से अलग कर दी थी। हमेशा गहरे चटक रंग के कपड़े पहनने वाली बुआ के तन पर सफ़ेद साड़ी लपेट दी गई। उन्हें इस रूप में देख एक पल को ऐसा लगा मानो सफ़ेद रंग भी लज्जित होकर मुंह छिपाए उनके गोरे तन में कहीं घुल मिल गया था। जिस ससुराल ने हाथ बढ़ाकर बुआ का स्वागत किया था, कुंवर सा के जाने से अचानक से निर्मोही हो गया था। जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू किस काम की, यही तो कहा था ससुराल वालों ने। बुआ की सिंदूरी बिंदी न जाने किस सागर में डूब गई, कभी भी न निकलने के लिए। नन्ही विन्नी बुआ का सूना माथा देखकर डर गई थी। विन्नी ने कभी सोचा भी न था कि न जाने कितनी ही रातों और सपनों में विन्नी ने जिन बिंदियों की कल्पना की थी वह इस तरह नोचकर फेंक दी जाएंगी। कुंवर सा जो बुआ की जिंदगी थे वह हाथ छुड़ाकर इस दुनिया से चले गए थे। दिन बीतते रहे, बुआ के आंसू सूख से गए थे। बुआ ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। जिस ससुराल में राजरानी की तरह स्वागत हुआ था वहां से ऐसे दुत्कार दी जाएंगी, ये बात उन्हें जीने नहीं दे रही थी। अम्मा बुआ और काकी का दर्द अच्छी तरह समझ रही थी। काकी तो फिर भी अम्मा के सामने रोकर जी हल्का कर लेती, पर बुआ तो पत्थर हो गई थी। वो घंटों छत की तरफ देखती रहती। बुआ की चुप्पी ने मासूम विन्नी को भी झकझोर कर रख दिया था। बुआ बिस्तर के सिरहाने पर चिपकी अपनी बिंदियों को घूरती रहती। क्या किसी ने सोचा था इन बिंदियों की उम्र इतनी कम होगी। काकी से बुआ का दुख देखा नहीं जा रहा था। एक दिन कलेजे पर पत्थर रखकर काकी ने उनके बिस्तर और गुसलखाने की दीवारों से सारी बिंदियां निकाल कर फेंक दी। बुआ तड़प कर रह गई। हफ्तों से जमा दर्द आंखों की सीमा रेखा को तोड़कर भर भरा कर निकल आया। बुआ घंटों रोती रहीं। उनके सिसकने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि अंदर जो आग जल रही थी आज उसको बुझाना सबके लिए भारी हो रहा था। काकी ने बुआ को चुप कराने का प्रयास नहीं किया। समय तेजी से बदल रहा था, पर बुआ के लिए वक्त कहीं ठहर सा गया था। काकी ने गृह शांति के लिए पूजा रखवाई थी। बुआ मुस्कुरा रही थी। जीवन में हलचल मचा देने वाली परिस्थितियों को आखिर कौन सी पूजा शांति प्रदान कर सकती है। बुआ दीवार का सहारा लिए एक कोने में चुपचाप बैठी थी। नन्ही विन्नी दौड़ दौड़ कर सबको प्रसाद बांट रही थी। अम्मा ने उठकर भगवान के चरणों में चढ़े चंदन का टीका बुआ के माथे पर लगा दिया। नन्ही विन्नी बहुत खुश थी। बुआ के माथे पर चंदन का टीका सज रहा था, पर विन्नी नहीं जानती थी कि बिंदी के हर रंग के साथ बुआ के जीवन का रंग अब कितना बदल चुका था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी बिंदी।